जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी। तो भाई आज मैं टॉपिक करवाऊंगी सर्वनाम। और उससे पहले सभी को भाई मकर संक्रांति और लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। जितने भी स्टाफ नर्स के स्टूडेंट हैं भाई उनका बिल्कुल नज़दीक है। एक बात मैं जरूर कहूँगी भाई, नींद पूरी लेके जाएं। सभी स्टूडेंट्स नींद पूरी लेके जाएं, नींद अधूरी ना छोड़े। ठीक भाई, माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और एकदम अलग हो जाता है, इसीलिए नींद पूरी लेके जाए एग्जाम से एक दिन पहले। ठीक भाई, तो आज हम कर लेते हैं सर्वनाम। सुधीर गहलोत नाम से एक मैसेज आते हैं मुझे उनका नाम तो नहीं पता, पर मुझे पता है कि भाई मेरी स्टूडेंट हैं वो, तो उनके लिए मैं सर्वनाम का टॉपिक बना रही हूँ। मेन तो बहुत बार कहा है उन्होंने। ठीक भाई, तो बाकी सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर टॉपिक जो है भाई हिंदी का वो हर एग्जाम में आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर्वनाम की बात पढ़ते हैं हम। सर्वनाम क्या होता है, बिना टाइम खराब करे जल्दी जल्दी सर्वनाम पढ़ते हैं। सर्वनाम मतलब क्या, एक बार तो सिर्फ डेफिनेशन जो है बचपन से सीखते आ रहे हैं, हमने वही सीखी है। सर्वनाम क्या होती है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, है ना भाई। यही बात सीखी ना सभी ने कि संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होंगे वो सर्वनाम होंगे। लेकिन कई बार सिर्फ और सिर्फ इसका मतलब पूछा गया है कि सर्वनाम का मतलब क्या होता है। तो सर्वनाम, सर्व मतलब सबका, सर्व मतलब सबका और नाम यानी कि नाम। सर्वनाम का अर्थ सबका नाम होता है। डेफिनेशन बिल्कुल ठीक पड़ी है कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आए वो सर्वनाम कहलाते हैं। लेकिन इसका अर्थ क्या होता है, सबका नाम। अब सबका नाम कैसे, सबका नाम कैसे, देखो भाई मेरा नाम प्रियंका है और बार बार मैं यहाँ प्रियंका ना बोलकर किस शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं ऐसे बोल रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं बार बार मैं यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये जो मैं है, जो ये मैं है, ये तो आप भी अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, आप भी अपने लिए मैं बोलते हैं। तो ये जो मैं हो गया ये सबका नाम हो गया, लेकिन प्रियंका मेरा नाम है फिलहाल, यहाँ पर किसी और का भी हो सकता है। ठीक भाई, बात क्या हुई कि संज्ञा की जगह प्रियंका की जगह, प्रियंका संज्ञा है, प्रियंका भाई संज्ञा है, और संज्ञा की जगह मैंने क्या बोला, मैं बोला, तो मैं हो गया सर्वनाम। और सबका नाम कैसे कि ये मैं है वो सब इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे ही मैं किसी एक को तुम बोल देती हूँ, दूसरे को भी तुम, उसको भी तुम, सबको मैंने क्या बोला, सबको मैंने तुम बोला, तो तुम क्या है, ये सर्वनाम है, सबका नाम है। अब तुम यानी कि देखो किसी का नाम हो सकता है सुमित, हो सकता है या दिनेश, हो सकता है किसी का नाम, और सुमित या दिनेश की बजाय मैं बोलती हूँ तुम इधर आना, तो वो जो तुम मैंने बोला वो क्या है भाई, सर्वनाम है। यानी कि सीधी सी बात हम याद रखें, सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, और सर्वनाम मतलब सबका नाम। सर्वनाम क्या होता है भाई, सबका नाम होता है, ये इसका अर्थ है। अब देखो सर्वनाम की जरूरत क्यों पड़ी, क्या आवश्यकता पड़ गई सर्वनाम की। देखो भाई, बार बार नाम अगर हम रिपीट करें, यहां पर मैं बार बार मैं ना बोलकर प्रियंका प्रियंका रिपीट करूं तो आपको टॉपिक समझ में नहीं आएगा। या मान लो मैं आर्टिकल छाप रहे हैं, मान लो मैं कि संतोष यादव जो हैं पर्वतारोही हरियाणा के, उनके प्रति आर्टिकल एक छाप रही हूँ, और बार संतोष यादव यहाँ पहुंची, संतोष यादव ने ये किया, संतोष यादव ये, बार बार मैं संतोष यादव कह रही हूँ, ये रिपीटेशन किसी को पसंद नहीं आएगी। संतोष यादव की जगह मैं उन्हें, उन्होंने, उनको, इस तरह के शब्द प्रयोग कर सकती हूँ। तो ये उन्हें, उन्होंने, उनको, ये शब्द क्या कहलाएंगे, सर्वनाम कहलाएंगे। यानी कि सर्वनाम किसको खत्म करता है, रिपीटेशन को खत्म करता है। ठीक, दूसरा क्या फायदा भाई, किसी किसी का नाम बहुत बड़ा होता है। अब देखो मेरा नाम पूरा मैं कहूँ तो प्रियंका रोहिला है, अब जैसे अमिताभ बच्चन है या दीपिका पादुकोण है। अब इतने बड़े नाम की जगह पे हम बार बार आर्टिकल में उनका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, इतना स्पेस घेरेगा, उसकी जगह पे हम बोल सकते हैं सिर्फ वे, उसकी जगह पे हम सिर्फ इतना बोल सकते हैं वे, या मैं बोल सकती हूँ वह। तो इतने बड़े नाम की जगह में वह या वे बोलते तो ये क्या कर रहा है, समय की बचत कर रहा है, इंक की बचत कर रहा है, जगह की बचत कर रहा है। तो सर्वनाम के बहुत ही ज्यादा फायदे थे, नाम से काम नहीं बना। अब की कई बार ऐसा भी होता है, देखो हम बस या ट्रेन में जा रहे होते हैं तो हमें सीधा हम किसी से नाम नहीं पूछ पाते, तो हम उनसे पूछते हैं आप कहाँ से आ रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, छोटा था तुम कहाँ जा रहे हो, तुम पूरी बात कर लेते हैं हम उनसे, और एंड में होता है और भाई आपका नाम क्या है। ऐसा होता है कि नहीं होता भाई। अब शुरुआत में हाँ जी नाम बोलो, भाई क्यों बोलो कि मतलब कोई शिकायत करने जा रहा है, क्यों बोलो भाई अपना नाम। तो इसीलिए सर्वनाम जो है बातचीत की शुरुआत के लिए भी प्रयोग किया जाता है,
क्योंकि जरूरत नहीं होती कि कई बार हम सीधा उनका नाम ही जरूरत हो, या बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं, जरूर नहीं कि मुझे उनका नाम ही पता हो, मैं सर्वनाम से काम चला सकता हूँ। तो इस तरह इस सर्वनाम की खोज हुई। तो सर्वनाम समय की बचत करता है, जगह की बचत करता है, खर्च की बचत करता है, रिपीटेशन को खत्म करता है, और साथ ही क्या होता है, बातचीत को शुरू करने के लिए भी बेस्ट रहता है वही सर्वनाम। ठीक भाई। अब बात आती है कि सर्वनाम कितने प्रकार के हैं। ये तो हमारा मतलब हो गया भाई क्यों हम सीखते हैं सर्वनाम। अब आती है बात सर्वनाम की। सर्वनाम कितने प्रकार का? भाई सर्वनाम है कुल 6 प्रकार का। सर्वनाम कितने प्रकार का? 6 प्रकार का। सबसे पहले मैं आपको पार्ट ले चलती हूं। सबसे पहले मैं आपको समझा रही हूं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक भाई, पुरुषवाचक सर्वनाम सबसे पहला भाग ये है। देखो, पुरुषवाचक है, फिर निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, निजवाचक है, प्रश्नवाचक है, संबंधवाचक है। ठीक भाई, तो हम इनको एक एक करके पढ़ लेते हैं, एक एक करके हमको पढ़ लेते हैं। बार बार मैं यहाँ लिखूंगी 6 के 6, फिर एक एक को लेकर चलूंगी। तो सीधा मैं पहले आपको पुरुषवाचक सर्वनाम समझा रही हूँ। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भाग हैं, बाकी किसी के कोई भाग नहीं है, सिर्फ पुरुषवाचक के हैं। तो पुरुषवाचक के 3 भाग हैं। पहला है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष यानी कि जो वक्ता होता है, जो बोलने वाला है। अब यहाँ पर मैं बोल रही हूं तो प्रियंका की जगह पर मैं क्या इस्तेमाल कर रही हूं? मैं इस्तेमाल कर रही हूं, मुझे इस्तेमाल कर सकती हूँ, मेरा इस्तेमाल कर सकती हूँ, और अपने लिए मैं हम भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। बहुत पहले के टाइम पे तो हम सिर्फ अपने लिए हम ही का इस्तेमाल करते थे। पहले टाइम पे राजा महाराजा से बोले तुम चलो हम आ रहे हैं, या हमारे लिए भोजन लगाया जाए, या हम वहां नहीं जाएंगे। अब हम थोड़ा ना पूरी फौज की बात हो रही है, यहाँ पे वी जो है पूरी फौज के लिए नहीं हो रहा है, यहाँ पे अपने लिए बात की जा रही है हम। तो ये सभी किस में आ जाएंगे? उत्तम पुरुष में। बात समझ में आ रही है ना भाई? फिर नेक्स्ट आता है एक उत्तम पुरुष, एक होता है भाई इसमें मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष यानी कि जिसके सामने हम बैठे, अब आप सामने बैठे तो आप मध्यम पुरुष हो। आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? आप यहाँ पर सुन रहे हो तो आप क्या हो? श्रोता हो। तो देखो, अच्छे बच्चों को तो मैं आप बोलती हूँ, है ना? ठीक ठाक बच्चों को तुम बोलते हैं, फालतू बोलेगा तो उसको तू भी बोला जाएगा। तो आप, तुम, तू, तुझे, तुझे, तुम्हारा, ये सभी किस में आ जाएंगे भाई? सामने वाले के लिए मध्यम पुरुष में। फिर तीसरा आता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष, अन्य पुरुष मतलब जिसके बारे में बात हो रही हो, जिसके बारे में बात हो रही हो, बात हो रही हो, यानी कि थर्ड पर्सन। यानी कि ये हो गया फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, अब ये थर्ड पर्सन। जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ वंश के बारे में। आपको पता है भाई मेरा ना बेटा है वंश, और वो सिंगिंग करता है, सिंगर है वो। किसी दिन आपको सुनवाऊंगी उसका गाना। तो अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो मैं बोलने वाली, आप सुनने वाली। फिर मैंने कहा वंश मेरा बेटा है। फिर मैं कह रही हूँ वह बहुत अच्छा सिंगर है। अब मैंने वंश के बाद क्या बोला? मैंने बोला वह। तो जो ये वह है वो किसके लिए प्रयोग कर रही हूँ मैं? थर्ड पर्सन यानी वंश के लिए प्रयोग कर रही हूँ। तो जो ये वह है वो किस में आएगा? अन्य पुरुष में। तो वह, कई हैं तो वे, यह, ये, उन्हें, उनका, उसने, ये सब किस में आ जाएंगे भाई? ये सब आ जाएंगे अन्य पुरुष सर्वनाम। यहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम जो पहला भाग है हो जाता है भाई कंप्लीट। ठीक, अब इसी में से क्वेश्चन आया, उन्होंने प्रश्न पूछा, जरा बताना एक बारी सभी, अब जरा ध्यान से सुने। प्रश्न पूछा कि मैं और मुझे सर्वनाम कौन सा है? एंड देन फर्स्ट ऑप्शन इज प्रथम पुरुष, फर्स्ट ऑप्शन इज प्रथम पुरुष, सेकेंड ऑप्शन इज उत्तम पुरुष, थर्ड ऑप्शन मध्यम पुरुष, एंड सेकेंड ऑप्शन थर्ड मध्यम, एंड फोर्थ इज अन्य पुरुष। तो क्या होगा आंसर? मैं पूछती हूं और 100 बच्चों से अगर मैं पूछ रही हूं तो 80 या 70 बच्चे इसका जवाब ठीक देते हैं, पर कुछ बच्चे इसका जवाब गलत दे देते हैं। अब देखती हूं मैं क्या होगा आंसर, बताइए। मैं मुझे कौन सा सर्वनाम होगा? प्रथम, उत्तम, मध्यम, अन्य, क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से जल्दी दीजिए। मैं मुझे, भाई इसका आंसर होगा उत्तम पुरुष। अब बच्चे बोलेंगे जी प्रथम पुरुष, मैं मुझे फर्स्ट पर्सन, मैंने तो आपको फर्स्ट पर्सन के बारे में समझाया ही नहीं है, मैंने तो यहाँ उत्तम बोला है। हिंदी में फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए हम उत्तम, मध्यम, अन्य का प्रयोग करते हैं। यहाँ मैं द्वितीय भी कर दूं, लेकिन हिंदी में नहीं होता। हिंदी में जब हम इनके पाठ करते हैं तो उत्तम होता है, मध्यम होता है, अन्य होता है। संस्कृत में होता है प्रथमा, द्वितीय, तृतीय। तो इसीलिए ये नहीं होगा। आंसर क्या होगा इसका? उत्तम पुरुष।
तो ये छोटी सी बात है, पर फिर भी बच्चा सोच जाता है, क्योंकि एग्जाम में बैठा हुआ दिमाग अलग होता है। बाहर आने के बाद अलग बात होती है, आने के बाद पेपर आंसर देखने के बाद अलग बात होती है, लेकिन जब पेपर दे रहे होते हैं उस समय दिमाग बिल्कुल अलग होता है। तो पहला हमारा पार्ट खत्म भाई, पुरुषवाचक बचे 5 पार्ट। सबसे ज्यादा टाइम इसी में लगता है, बाकी सब बहुत ईजी है, बहुत ही छोटे छोटे हैं। ठीक भाई, इसके बाद नेक्स्ट जो सर्वनाम आता है भाई, वो आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चय यानी कि संकेत। निश्चयवाचक का नया नाम आजकल चल रहा है संकेतवाचक सर्वनाम। संकेत यानी कि जब हम किसी की तरफ संकेत करते हैं, तो संकेत करेंगे तो इसमें याद रखना, हम संकेत किसी व्यक्ति की तरफ भी कर सकते हैं, कोई प्राणी हो सकता है, जीव भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकता है। तो इसमें हम क्या शब्द लेते हैं, वह, वे, यह, ये, उसे, उसने। अब ध्यान दो, यही से मैंने अन्य पुरुष में लिखे हैं और यही से मैंने किस में लिख दिए भाई, निश्चयवाचक संकेत में लिख दिए। अन्य पुरुष में याद रखे हमेशा ये किसी न किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग होंगे, क्योंकि थर्ड पर्सन। और निश्चयवाचक में किसी व्यक्ति के लिए भी हो सकते हैं और किसी वस्तु के लिए भी हो सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूं, मैं कहती हूं कि वह मेरा घर है, ये मैंने आपको लिख दिया, वह मेरा घर है, वह पर अंडरलाइन कर रखा है। कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम, संकेत हो रहा है भाई। और अगर मैं सेंटेंस लिख दूं कि राम मेरा मित्र है, अब मैं आपसे बात कर रही हूं, वह बहुत ईमानदार है, वह बहुत ईमानदार है। तो यहाँ पर राम जो है वो थर्ड पर्सन है, और इस संज्ञा की जगह मैंने क्या प्रयोग किया, वह करा। अब वह किस में आ जाएगा भाई, अन्य पुरुष सर्वनाम। समझ में आई भाई, ये वह संकेत के लिए हो रहा है। या मैं ऐसे भी कह सकती हूँ, वह मेरा भाई है, सामने खड़ा हुआ है, मैं संकेत कर रही हूँ। लेकिन अन्य पुरुष में क्या होगा, पहले आगे कुछ ना कुछ बात होगी, तब इसका प्रयोग किया जाता है अन्य पुरुष में। अन्य पुरुष में इस बात का ध्यान रखना है, हमेशा यह वह एक लाइन के बाद ही आते हैं, और स्टार्टिंग में जब आपको दिख जाए तो वो क्या होता है, संकेत होता है। ठीक भाई, तो वह बहुत ईमानदार है, ये तो हो गया अन्य पुरुष में, और ये जो पहला हो गया वो किस में आ जाएगा भाई, संकेत में। संकेत मतलब वो सामने होगा, तभी मैं उसकी तरफ इशारा कर रही हूं। इसीलिए से संकेतवाचक कहा जाता है। और अन्य पुरुष में क्या होगा, पहले मैं उसके बारे में कोई बात बताऊंगी, जैसे कि मैं कहूंगी गरिमा मेरी मित्र है, गरिमा मेरी सहेली है और वह बहुत अच्छी है। तो मैं पहले कुछ बात बताऊंगी, तो मैं फर्स्ट पर्सन, आप सेकंड पर्सन, गरिमा थर्ड पर्सन, और फिर मैंने वो बोला, फिर मैं आगे बोलूं उसने एमए करी है, फिर मैंने ऐसे बोला उसने एमए करी है, फिर ये उसने मैं किसके लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, गरिमा के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। तो सीधी सीधी बात है, अन्य पुरुष में मैं पहले उस बंदे के बारे में बताऊंगी, तब उसका इस्तेमाल करूंगी। अगर मैं सीधा बोलूं उसने एमए करी है, तो आप सोच सकते हो कि आप बोलोगे मैडम किसके बारे में बात कर रहे हो, या तो बंदा सामने होगा तो मैं कह सकती हूँ उसने एमए करी है, तो वो संकेत होगा। लेकिन मैं ऐसे कभी नहीं बोल सकती उसने एमए करी है। आप बोलोगे मैडम किसकी बात कर रहे हो, किसका दिमाग में ध्यान आ गया, तो अन्य पुरुष में हमेशा पहले कुछ ना कुछ बात कही जाएगी। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो पुरुषवाचक के 3 भाग थे, उत्तम, मध्यम, अन्य। और भाई उत्तम होता है वक्ता, मध्यम होता है श्रोता, और अन्य होता है जिसके बारे में बात हो। अब आता है भाई तीसरा, निश्चयवाचक हो गया, तीसरा भाग आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अब अनिश्चयवाचक मतलब जो निश्चित नहीं है, जैसे कोई, कुछ, किसी ने, इस तरीके के शब्द आएंगे भाई। ठीक भाई, 1 मिनट रुको। हाँ जी, जैसे कोई, कुछ, किसी ने, इस तरह के शब्द आएंगे अनिश्चयवाचक में। जैसे मैं कहूं कि दाल में कुछ गिर गया, दाल में कुछ काला है या कुछ गिर गया,
कुछ गिर गया। तो यहाँ पर जो है कुछ पर अंडरलाइन कर देंगे, बोल देंगे बताओ भाई कौन सा है। बहुत ही आसान है ये अनिश्चयवाचक। तो किस में आ जाएगा? अनिश्चयवाचक में। या मैं कहूँ दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो कोई किस में आ जाएगा? अनिश्चयवाचक में। क्योंकि देखो कोई ना कोई आदमी होगा, उस व्यक्ति की जगह हमने कोई बोला, वो व्यक्ति तो संज्ञा है। जो भी नाम है, कहूँ दरवाजे पर राम खड़ा है, तो राम तो संज्ञा, लेकिन राम की जगह मैंने क्या बोला कि कोई। तो संज्ञा की जगह पर जो शब्द आते हैं वो सर्वनाम। और कौन सा सर्वनाम होगा? ये अनिश्चयवाचक। पूरे में याद रखे सर्वनाम वही होते हैं जो संज्ञा की जगह पर आएंगे। ऐसे नहीं होता कुछ भी सर्वनाम, जो संज्ञा की जगह पर आएंगे वही सर्वनाम होते हैं। किसी ने मुझे पत्र लिखा, तो किसी ने में क्या आ जाएगा भाई? मैं कहूँ भाई गीता ने पत्र लिखा, तो किसी गीता के लिए था, और ये किस में आ जाएगा भाई? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। तीसरा भी आपका भाई कंप्लीट। फिर नेक्स्ट चलते हैं भाई फोर्थ पॉइंट इसका। चौथा भाई निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक, निज मतलब स्वयं की बात जब हम करें, निजवाचक सर्वनाम अपने आप की बात करें, स्वयं। इसमें क्या पहचान होती है? इसमें होती है स्वतः, स्वतः, स्वयं, स्वयं, खुद, खुद, अपने आप, अपने आप। या आप भी आ सकता है, इसमें ध्यान दे, आप भी आ सकता है। एस्टेट वाले पेपर में पूछा गया था कि हम आप ही चले जाएंगे या मैं आप ही चली जाऊंगी। देखो एक आप सामने वाले के लिए प्रयोग होता है, आप इधर आइए, वो सामने वाले के लिए। लेकिन अगर मैं कहूँ मैं आप ही चली जाऊंगी, मैं आप ही पढ़ लेता हूँ, मैं आप ही पढ़ लेती हूँ, तो वो किस में आ जाता है भाई? आप खुद के लिए। किस में आएगा भाई? निज में। तो मैं स्वतः चली जाऊंगी, मैं स्वतः चली जाऊंगी या चला जाऊंगा, चला जाऊंगा, एक इसमें आ जाएगा भाई स्वतः निजवाचक में। अब एक बात सुनो, सेंटेंस आपको यही दे रखा है और मैं पर अंडरलाइन कर दे भाई, तो ऐसा मत करना कि भाई स्वतः दे रखा है तो भाई क्या कहते हैं ये निजवाचक है। मैं उत्तम, अगर मैं पे अंडरलाइन कर रखा है तो उत्तम पुरुष होगा। अगर स्वतः पर लिख रखा है तो क्या होगा भाई? निजवाचक होगा। और अगर अंडरलाइन नहीं कर रखा है तो जब स्वतः नजर आ जाए तो किसकी बात हो रही है? निजवाचक की बात हो रही है। ठीक भाई। और स्पेशल अंडरलाइन कर दे तो ध्यान देना आप। नेक्स्ट भाई निजवाचक, मेरे ख्याल से बात समझ में आएगी। मैं खुद पढ़ लेता हूं, मैं अपने आप पढ़ लेता हूं, मैं अपने आप खाना बना लेता हूं। फिर आता है भाई 5वें नंबर पे संबंधवाचक। ठीक भाई, संबंधवाचक। अब संबंधवाचक बहुत ही आसान। संबंधवाचक जैसे कि भाई इसमें क्या होता है? दो दो के जोड़े होंगे, दो दो के जोड़े होंगे। जैसे कि जो सो, जो सो, जो करेगा सो भरेगा। जो वह, जो बाहर खड़ा है वह मेरा भाई है। ठीक भाई। जिसे तुमने बुलाया वह मेरी सहेली है। तो दो दो के जोड़े रहेंगे इसमें, यानी कि यूं समझ लो ज से शुरुआत होगी, इसमें ज से शुरुआत होगी। तो इसी प्रकार से जो पढ़ रहा है, जो पढ़ रहा है वह, जो पढ़ रहा है कोमा वह मेरा मित्र है। अब यहां पर ध्यान रहे, दो का जोड़ा रहेगा। जो वह, जिसे, उसने, जिसकी, उसकी, जैसी, वैसी, दो दो के जोड़े रहेंगे। और संबंधवाचक हमेशा किससे शुरू होगा? ज से शुरू होगा। देखो अगर मान लो मैं इसका इस्तेमाल ऐसे कर रही हूँ। अब मान लो बाहर मैं एकेडमी में हूँ और बाहर मुझसे कोई मिलने आया है, तो फिर मैं उनसे बोल सकती हूँ सर जो आपसे मिलने आया, मैं उसको अपने सर से मिलवाना चाहती हूँ। मैं उनको नाम नहीं बता रही हूँ। मैं मान लो उनका नाम क्या है, शर्मिला है या मीना है, मैं कह रही हूँ सर जो आपसे मिलने आई हैं। तो मैंने उनके नाम की जगह क्या बोला? मैंने उनके नाम की जगह बोला जो। तो ये क्यों बोला? वह मेरी कुछ ना कुछ बताऊंगी कि भाई मैं उसका संबंध बता रही हूँ, भाई मेरी फ्रेंड है, उसका कंसेशन कर दो फीस में सर। समझ में आई भाई? तो मैं क्या बता रही हूँ? उनके नाम की जगह बोल रही हूँ कि मुझे नाम बताने की जरूरत नहीं है कि भाई शर्मिला होगा तो कौन शर्मिला, मीना कौन मीना, अरे जो वहां मिलने आए हैं वो, इस तरीके से बताऊंगी। तो वहां संबंध बताने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, उनके नाम की जगह पर मैंने क्या प्रयोग करा? जो। तो जो कर रहा, जो पढ़ रहा है वह मेरा मित्र है, जो नृत्य कर रहा है वह मेरी सहेली है, जैसी करनी वैसी बढ़नी, जो करेगा सो बढ़ेगा, जो मेहनत करेगा वो अवश्य सफल होगा, मेहनत करेगा जो अवश्य सफल होगा। भाई तहे दिल से मेरा जो स्टाफ नर्स वाले बच्चे हैं उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद है मेरा कि भाई अच्छे से
क्वेश्चन को पढ़ें एंड देन फिल करें अच्छे से बेटा, बिल्कुल जल्दबाजी ना करें, आपके पास टाइम पूरा होता है, ऐसा नहीं होता कि आपके पास टाइम कम होता है। आराम से पढ़ें और OMR शीट भरते समय पूरा पूरा ध्यान रखें, क्योंकि मैंने आपको आशीर्वाद दे रखा है कि जोन से मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ, यानी कि जो हमने आपको तैयारी करवाई है पेपर उसी में से बनेगा सारा, और कहीं से नहीं बनने वाला बाहर से। पेपर बहुत ईजी आएगा, जो प्रश्न आएंगे वो सब आपको आते होंगे, बशर्ते आप उनको अच्छे से फिल करके आए। ठीक जी, लास्ट 6 नंबर पे आ गए भाई, और ये है प्रश्नवाचक सर्वनाम। खत्म भाई, फिर सर्वनाम लास्ट भाई प्रश्नवाचक। देखो हमने पहला पढ़ा पुरुष, फिर हमने क्या पढ़ा भाई निश्चय, जिसे हम संकेत कहते हैं, फिर हमने पढ़ा अनिश्चयवाचक, फिर हम पढ़े भाई निजवाचक, फिर हमने पढ़ा संबंधवाचक, और अब हम पढ़ रहे प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक की तो बड़ी आसान सी एक बात है, प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होगा भाई, क्वेश्चन मार्क लगा होगा। और इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं क्या, किसे, किसने, किसको, इस तरीके के एग्जाम्पल। अब मैं कहूं कि तुम्हें किसने बुलाया है, प्रश्न पूछ लिया मैंने, तुम्हें किसने बुलाया है, और कौन भी आ सकता है। ठीक भाई, क्या, किसे, किसने, किसको, कौन, तुम्हें किसने बुलाया है, यह प्रश्नवाचक लगा दिया मैंने, और अंडरलाइन किसने पर कर दिया, और पूछेगा भाई हाँ कौन सा सर्वनाम है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम कौन हो, और किसे नहीं, किससे आएगा यहाँ पे, तुम्हें किससे। अब देखो भाई, तुम कौन हो, कौन पर अंडरलाइन कर दिया, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। एक बात और भी ध्यान देने की है, यदि तुम पर अंडरलाइन कर दे और प्रश्नवाचक चिन्ह हो तो कौन सा सर्वनाम होगा, तुम मध्यम पुरुष सर्वनाम। तुम क्या आ जाएगा, मध्यम पुरुष सर्वनाम। कहीं ये समझो भाई प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया तो प्रश्नवाचक। अगर अंडरलाइन का सिस्टम चल रहा है एग्जाम में तो अंडरलाइन जरूर देखे किस पर अंडरलाइन कर रखा है, और अगर अंडरलाइन का सिस्टम नहीं है तो फिर ये प्रश्नवाचक में आएगा, और अगर अंडरलाइन है तो तुम कौन हो में किस में चला जाएगा भाई, प्रश्नवाचक में। अब यहां पर एक बात आखिरी, या मैं तुम ऐसे तुम किससे मिलने आए हो, तुम्हें किसने भेजा है, इस तरीके से, तुमने क्या खाया है, इस तरीके से, ये सब किस में आ जाएंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम में। प्रश्नवाचक सर्वनाम में एक बात याद कर लो, एक नोट करने की वाली बात, कि कब, कहां, क्यों, कैसे, कितना, कब, कहां, क्यों, कैसे और कितना, ये सिर्फ और सिर्फ प्रश्न पूछने के लिए शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि ये प्रश्नवाचक शब्द हैं, ये सर्वनाम नहीं है। ये क्या है, प्रश्नवाचक शब्द हैं। अब देखो, अगर मैं किसी से कहूं तुम क्यों आए, तो क्यों का इतना बड़ा रीजन होता है, वो कोई संज्ञा नहीं है। संज्ञा की जगह पर जो शब्द है, जैसे तुम्हें किसने बुलाया है, किसने की जगह क्या हो सकता है, राम। उत्तर में तो भाई राम ने बुलाया है। किसने क्या है, किसने किसकी जगह पर आया, राम की जगह पर आया, राम संज्ञा है। लेकिन जो ये हमारे शब्द हैं ये सर्वनाम नहीं है, ये सिर्फ प्रश्न पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। कब का उत्तर होता है, आज, कल, परसों, ये संज्ञा नहीं है। कहाँ का उत्तर होता है, यहाँ, वहां, अंदर, बाहर, ये संज्ञा नहीं है। संज्ञा आपको पता है ना, नाम होता है। क्यों पूरा रीजन है, वो संज्ञा नहीं है। कैसे, धीरे धीरे, जल्दी, तेज, ये संज्ञा नहीं है। कितना, थोड़ा, कम, ज्यादा, ये संज्ञा नहीं है। इसीलिए ध्यान रखे, अगर मान लो आपको सेंटेंस ऐसे दे दे कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ, या तुमने कितना खाना खाया, ऐसे, या तुमने कितना पानी पिया, ऐसे मान लो उन्होंने लिखा तुमने कितना पानी पिया, ऐसे उन्होंने सेंटेंस दे दिया और क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो आप ये ना सोचे कि ये प्रश्नवाचक है, सर्वनाम नहीं। वो आपको तुमने पर पूछ सकता है, इसमें वो तुमने पूछेगा भाई तुमने कौन सा हो जाएगा भाई, यहाँ पर मध्यम पुरुष हो जाएगा। कहीं प्रश्नवाचक का चिन्ह देखो, प्रश्नवाचक में लगाया हो। ये बात नोट करने की है, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कितना, केवल प्रश्न पूछने के लिए ये इस्तेमाल किए, सर्वनाम नहीं है। सर्वनाम तो वो होगा जो संज्ञा की जगह पर आएगा।
सर्वनाम वो जो संज्ञा की जगह पर आ रहा है, और ये सिर्फ किसके लिए है, प्रश्न पूछने के लिए है। यहाँ पर हमारा सर्वनाम का टॉपिक हो जाता है बिल्कुल कवर। एक दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस सीरीज रखी है, जरा आप एक बार बताना भाई क्या होगा इसमें सर्वनाम। पहला क्वेश्चन है, मैदान में कौन खड़ा है और कौन पर अंडरलाइन कर रखा है, तो किस में आ जाएगा भाई, मैदान में कौन खड़ा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, कौन प्रश्नवाचक में आ जाएगा। मुझे, अगला प्रश्न है, मुझे अंधेरे में कुछ दिखाई दिया, मुझे अंधेरे में कुछ, तो कुछ किस में आ जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। कुछ पर अंडरलाइन है, मोस्ट ऑफ अंडरलाइन करके ही देते हैं। अगला तुम कब मिलोगे, ऐसे सेंटेंस दिया भाई, तुम कब मिलोगे, मिलोगे, और ये लगा दिया क्वेश्चन मार्क चिन्ह और अंडरलाइन कर रखा है तुम पर, तो किस में जाएगा, तुम मध्यम में। कहीं कब देख के मैंने प्रश्नवाचक में चले जाओ, ये देखो कब, कब कहाँ क्यों कैसे कितना, ये किस में आएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम में। अगला बताओ, जिसे आपने बुलाया था वह बाजार गया है और जिसे पर अंडरलाइन कर रखा है, तो किस में हो जाएगा भाई, संबंधवाचक सर्वनाम में। नेक्स्ट भाई, दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो कोई किस में आ जाएगा, अनिश्चयवाचक में। दीवार पर कौन बैठा है, कौन पर अंडरलाइन कर रखा है, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रखा है, तो किस में आ जाएगा भाई, प्रश्नवाचक सर्वनाम में। मैं अपना काम स्वयं करता हूं, स्वयं पर अंडरलाइन कर रखा है, तो किस में आएगा, निजवाचक में। जो करेगा सो भरेगा, जो सो किस में आएगा, संबंधवाचक में। फिर यह मेरी पुस्तक है, यह पर अंडरलाइन कर रखा है, संकेत हो रखा है, यह वह जब किसी निर्जीव चीज के लिए आएंगे वो संकेत में जाएगा, संकेतवाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक सर्वनाम। मैं आपके लिए पुस्तक लाया हूं, मैं पर अंडरलाइन है, तो मैं किसकी बात हो रही है, उत्तम की बात हो रही है, मेरी बात हो रही है, उत्तम पुरुष सर्वनाम। फिर भाई रास्ते में कुछ खा लेना, तो कुछ किस में आएगा, अनिश्चयवाचक में, कुछ अनिश्चयवाचक में। फिर दिल्ली जाने के लिए किसे कहूं, किसे पर अंडरलाइन गया, मैंने यहाँ पे किसे लिखा था ना, तो किसे का ये एग्जाम्पल मिल गया भाई, किसे भी आ सकता है, तो किसे का, दिल्ली जाने के लिए किसे कहूं, तो किसे यानी कि भाई राम को कहूं, शाम को कहूं, कौन चलेगा भाई दिल्ली, तो किसे कहूं, किसे किस में आ जाएगा, प्रश्नवाचक में, और पीछे लगा रखा प्रश्नवाचक। फिर भाई जो मेहनत करता है वह अवश्य सफल होता, तो जो और वह किस में आएगा भाई, जो आ गया संबंधवाचक सर्वनाम में। फिर भाई जिसे आपने बुलाया था वह बाजार गया है, तो जिसे से स्टार्ट हो रखा है, तो किस में आ जाएगा भाई, संबंधवाचक में। फिर भाई मेरे साथ कौन चलेगा, कौन पर अंडरलाइन कर रखा है, पीछे प्रश्नवाचक है, तो कौन सा आ जाएगा भाई, प्रश्नवाचक। जो बाहर खड़ा है वह मेरा भाई है, तो जो वह किस में आ जाएगा भाई, संबंधवाचक में। मुझे आपसे कोई काम है, मुझे पर अंडरलाइन है, तो मैं, मुझे, मेरा, उत्तम पुरुष किस में आ जाएगा भाई, उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम में। मोहन ये काम खुद कर लेगा, खुद यानी कि स्वयं, स्वतः, खुद की बात हो रही है, निज की बात हो रही है, निजी बात हो रही है, तो किस में आ जाएगा, निजवाचक में। इसके प्रकार ध्यान रखे, पहला पुरुष था, फिर निश्चय अनिश्चय, पुरुष निश्चय अनिश्चय, निज संबंध प्रश्न, निज संबंध प्रश्न, निज संबंध प्रश्न, 6 प्रकार का सर्वनाम होता है। एक लास्ट बात और बता दूं भाई, मैं एक बार एग्जाम में आया कि जो ये तू शब्द है, ये तू, इसका कितने तरीके से कितने अर्थों में प्रयोग होता है भाई, तू। पहली बात भाई, तू का प्रयोग होता है घनिष्ठ, घनिष्ठ इस तरीके से लिखते हैं, ठ से ठठेरा आएगा, घनिष्ठ जब प्रेम होता है, जब भी हम तू बोलते हैं, तू चल यार, तू चल पड़ी हो, इस तरीके से। दूसरा ऑप्शन था कि भाई जब किसी का निरादर करना हो, जब किसी का निरादर करना होता है, तब भी हम तू का इस्तेमाल करते, तू है कौन, तू क्या उखाड़ लेगा, तू बाहर मिल, ये लड़के बहुत मैंने सुना है बोलते तू बाहर मिल, तो वो क्या कर रहे हो उस समय, निरादर। तीसरा भाई जब प्रभु प्रेम यानी कि भक्ति, भगवान से जब हम बात करते हैं, भक्ति यानी कि प्रभु प्रेम में भी हम तू बोलते हैं, कहते नहीं है पेपर दे आए हैं, तू ये करेगा नहीं यहाँ पार, तू है भवसागर, ऐसे हम बोलते हैं भवसागर। तो भाई यहाँ पर प्रश्न पूछा भाई तू किस किस के लिए प्रयोग होता है, घनिष्ठ के लिए, प्रेम के लिए, निरादर के लिए, भक्ति के लिए, या सभी के लिए, तो आंसर क्या जाएगा भाई इसका, सभी के लिए तू का प्रयोग होता है। तो भाई यहाँ पर आई होप सर्वनाम आपका खत्म हो गया, बहुत दिनों से आप कह दीजिए सर्वनाम करवा दीजिए, और भाई यहाँ पर सर्वनाम आपका कंप्लीट, प्रैक्टिस करके जाएं। इसकी क्वेश्चन भी मैंने इसलिए लिए जल्दी जल्दी कि भाई आप इनकी प्रैक्टिस
कर ले। थैंक यू वेरी मच भाई, बहुत बहुत आशीर्वाद रहेगा सभी पेपर को, फीमेल सुपरवाइजर बच्चों को भी बहुत आशीर्वाद, और भाई क्या कहते हैं जिनका पेपर है स्टाफ नर्स का बहुत बहुत आशीर्वाद दिल से, खूब अच्छा पेपर दे के आए और आपका सिलेक्शन जरूर हो। जय हिंद।